प्रेयर। सभी भाई आप शांति की प्रार्थना के ध्यान में जाएंगे। हे ईश्वर, हमें आत्म शांति दो, उन चीजों को स्वीकार करने की जिन्हें हम बदल नहीं सकते, हिम्मत दो उन चीजों को बदलने की जिन्हें हम बदल सकते हैं, और इन दोनों में भेद जानने की सद्बुद्धि दो। थैंक यू। गुड मॉर्निंग ऑल। वेलकम आज के सेशन में। आज हम ये देखते हैं कि क्यों रिकवरी मुश्किल होती है। ट्रीटमेंट के बाद भी काफ़ी रिलैप्स होते हैं, और जिनको मैसेज मिलता है वो भी रिलैप्स होते हैं या किसी न किसी लाइफ के स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। रिकवरी में भी रहते हैं तो किसी न किसी लाइफ के स्ट्रगल में फंसे रहते हैं। तो एक ये प्रोग्राम है, जब हम ट्रीटमेंट में आते हैं उसके बाद हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना होता है अपने ऊपर। अगर हम वो ध्यान नहीं देंगे तो 90% चांस है रिलैप्स के, बिकॉज ये बीमारी ऐसी है जिसका 90% रिलैप्सिंग परसेंटेज है, 10% रिकवरी है। अभी आप पे डिपेंड करता है कि आपने 10 पे आना है, 90 पे आना है। इवन जब मैं रिकवरी में आया था तो 0.5% रिकवरी थी। 0.5 क्यों? क्योंकि उस वक्त रिहैब बहुत नहीं थे। ए में ही लोग आते थे, मीटिंग में ही लोग आते थे, और वहीं से रिकवरी मिलती थी, और गिने चुने लोगों को मैसेज मिलता था। अब एटलीस्ट ये है कि रिहैब बहुत ज़्यादा होने से लोगों को बहुत मैसेज मिल रहा है। प्लस और भी सोशल मीडिया आ गया, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, क्योंकि 2001 में गूगल था नहीं, तो अखबार में इतनी सी उसमें आती थी ऐड कि अगर आपको शराब से समस्या है, अल्कोहलिक एनोनिमस मदद कर सकता है। तो मैं वो देख के चला गया मीटिंग, रिकवरी में आ गया। एंड उसके बाद रिकवरी को मेंटेन करना इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे ही आप कुछ दिन रिकवरी में आते हैं, पहले आपकी फिजिकल रिकवरी होती है जो आप लोगों की हो रही है, एंड आपको लग रहा होगा कि नाउ भूख ठीक हो गई, नींद ठीक हो गई, थोड़ी बॉडी अच्छी लगने लगी, सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता। ये जो बीमारी है इसके दो पार्ट हैं, माइंड एंड बॉडी। बॉडी जिस दिन आप ड्रग्स या अल्कोहल नहीं लेते, रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है अपने आप ही, बिकॉज प्रॉपर टाइम पे फूड खा रहे हो, नींद आ रही है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो रिकवर होना स्टार्ट हो रही है। बट माइंड, कुछ टाइम के बाद माइंड में ऐसी चीजें आती हैं जो रिलैप्स की तरफ लेके जाता है। उनमें से एक है सबसे इंपॉर्टेंट, गिल्ट। गिल्ट क्यों होता है? अब हमने एडिक्शन के टाइम पे इतने सालों को वेस्ट करा है, राइट? रिलेशनशिप खराब करे, पैसा खराब करा है, हेल्थ खराब करी है। जैसे ही रिकवरी में आएंगे, बॉडी जब रिकवर करेगी, ठीक ठाक हो जाएगी, यूज टू हो जाएगी, दूसरे जो हमारे सर्कल में फ्रेंड हैं दे आर ग्रोइंग, क्योंकि वो अल्कोहलिक नहीं है, वो एडिक्ट नहीं है, वो ग्रो कर रहे हैं डेली लाइफ में। गिल्ट आएगा कि यार मैं क्यों इसमें फंस गया। प्लस फैमिली में भी 1 साल 2 साल तक ये रहता है कि पिछली दिवाली तुमने पंगा कर दिया था, इस बार सोच लेना, या कहीं शादी है फैमिली में, देख लेना, पीना मत बस। हालांकि छोड़ी हुई है अल्कोहल, बट फैमिली का डर खत्म नहीं हुआ अभी, तो गिल्ट अंदर से आता है बहुत ज्यादा। गिल्ट आता है कि मैंने अपनी जिंदगी खराब कर दी, मैंने फाइनेंस नहीं दिया, मैंने अपने बच्चों को टाइम नहीं दिया, सारे बच्चों के टाइम पूरे के पूरे। अल्कोहलिक की लाइफ में ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि हम बच्चों को ऐसे बड़ा होता देखते हैं, सुबह वो स्कूल चले जाते हैं तो अल्कोहलिक सो रहा होता है, रात को लेट आते हैं घर पे, बच्चे सो रहे होते हैं। तो हमने ऐसे बढ़ते हुए बहुत कम देखा है बच्चों को। तो रिलेशन होती है ना ये, और जब दूसरों के बच्चे देखते हैं, कम एज के पेरेंट्स खेल रहे हैं या फिर मम्मी पापा के साथ घूम रहे हैं, तो अंदर से गिल्ट होता है कि आई वेस्टेड माय टाइम। गिल्ट से बचना है, और वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ना आए, इम्पॉसिबल है, बिकॉज ये नॉर्मल इमोशंस हैं।
जो आएंगे ही आएंगे। किसी भी चीज में, इवन रिकवरी में भी गिल्ट आता है कुछ टाइम के बाद। फेलियर यूज टू नहीं है हम सोसाइटी में काम करने के लिए, हम डिस्कनेक्ट हैं सोसाइटी से। बाय चांस कुछ काम स्टार्ट करा, फेल हो गया। बाय चांस रिलेशनशिप उस लेवल पे वर्कआउट नहीं हो पा रहा जो हम चाहते हैं, तो वो गिल्ट क्रिएट होता है। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, ये रिकवरी का प्रोसेस है। इन दिनों पे ये चलती रहती है। उस गिल्ट से बचना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए सिंपल सा है, जो हमारे ग्रुप्स हैं, सेल्फ सपोर्टिंग ग्रुप, वहां जाके हम शेयर करते हैं, मेंबर से शेयर करते हैं, अपने बारे में एक बात बोलते हैं कि कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे दोबारा चांस दिया है ना, मैं इसको आगे ओवरकम कर पाऊं। दूसरा जो आता है इमोशंस, सबसे डेंजरस इमोशंस, गुस्सा। न्यूकमर को बताया जाता है हॉल्ट, हंगर, एंगर, लोनली, टायर्ड। अल्कोहलिक को सबसे ज्यादा अगर मारा है तो गुस्से ने मारा। मेरे कुछ फ्रेंड हैं, वो कहते हैं रिकवरी में आने के बाद, सर मेरे को तो किसी पे गुस्सा ही नहीं है, अपने ऊपर है, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ खराब करी है। वो अपने ऊपर गुस्सा नहीं है। एंगर के एक 2 पार्ट होते हैं, एक होता है पैसिव एंगर। पैसिव एंगर होता है वो बाहर कुछ नहीं बोल रहा, बट अंदर ही अंदर उसकी चीजें चल रही है, दिमाग के अंदर चले जा रही है। दूसरा होता है अग्रेसिव एंगर, जो बाहर बोल देता है। एंगर के 3 और मेन होते हैं। एक होता है एक्ट। एक्ट इज समथिंग लाइक, एक एग्जांपल देता हूं, मैं और अपने बॉस के साथ कुछ डिस्कस कर रहा हूं, एंड बॉस की कुछ बात मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन माय बॉस इज अथॉरिटी फिगर है वो मेरे दिमाग में। उस वक्त मैं कुछ नहीं बोल पाया, वहां से निकला बैग उठा के अपना। वो जो इवेंट था 10 मिनट का, मेरे बॉस के साथ जो भी बात हुई, चाहे बॉस हो, चाहे डैड हो, कोई भी हो, उससे जो मेरी बात हुई वो मेरे सबकॉन्शियस में स्टोर हो गया। हर चीज सबकॉन्शियस में स्टोर हो गई, वो स्टोर हो गया सबकॉन्शियस में। जैसे ही मैं यहां से निकला, अपने काम से फ्री होते ही बाय डिफॉल्ट सबकॉन्शियस उस वीडियो को प्ले करेगा, ऑडियो को प्ले करेगा, रिपीट करेगा उस इवेंट को। सबकॉन्शियस, आई एम नॉट, मैं अवेयर नहीं हूं, कॉन्शियस अवेयर नहीं है, सबकॉन्शियस अवेयर है, वो कर रहा है रिपीट। तो माइंड ये प्रूव कर देगा कि यार इतनी तो बड़ी गलती नहीं थी मेरी, बॉस ने सुनी नहीं मेरी बात। 60% इज माई मिस्टेक, 40 इज माई बॉस मिस्टेक। पहले स्टार्ट करके करेगा वो, फिर धीरे धीरे 2-4 घंटे के बाद फिर वो रिकॉर्ड चलेगी, फिर वो निकाल देगा कि 80% इज बॉस मिस्टेक, 20 इज माई। मैंने सिर्फ अपना ही पॉइंट रखा था। रात को जब सोएंगे, खाना खाने के बाद दोबारा से रिप्ले होगा और दिमाग ये प्रूव कर देगा 100% बॉस की मिस्टेक है। मैं तो इतना वर्क करता हूँ सुबह से लेके शाम, एक्स्ट्रास, ये वो, दिमाग ये वो करता हूँ मैं इनके लिए, लेकिन ये मेरी कुछ मेरी नहीं, 100% बॉस की मिस्टेक। 100% प्रूव कर दिया। अब जिससे गुस्सा है वो भाई साहब तो आइसक्रीम खा के सो रहे हैं। नींद किसकी डिस्टर्ब हो रही है? हमारी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन कंटिन्यू हम रिपीट करता रहता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जब तक हम उस एनर्जी, एंड इमोशंस मीन्स एनर्जी, मूव करना चाहती है, हम उसे मूव नहीं करने दे रहे, रिपीट करे जा रहे हैं आइंड में। 1 महीने बाद अद्दा पिया और बॉस के घर वाले पकड़ लिए, या फिर 10 महीने के बाद पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं, हम कुछ नहीं बोलते, जैसे ही अंदर गई, तुमने मेरे साथ बचपन में ऐसा किया, तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, या भाई से या वाइफ से या गर्लफ्रेंड से या दोस्तों से, पूरा निकाल देते हैं। इसको बोलते हैं हम एक्ट, रिएक्ट। पहले हम एक्ट कर रहे हैं माइंड में, फिर हम रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर वो रिश्ता टूट गया।
और ये आएगा ही आएगा। छोटी छोटी चीजों में इरिटेशन आएगी, छोटी छोटी चीजों। व्हाई? बिकॉज अल्कोहल इज आवर फर्स्ट लव, नशा इज आवर फर्स्ट लव। पहला प्यार क्यों बोलते हैं अल्कोहल को हम लोग? वजह क्या है? जब मैंने पहली बार शराब पी थी तो उस अल्कोहल ने मुझे कंप्लीट कर दिया। मीन्स मैं चाहता था डांस करूं, मेरे दोस्त मुझे खींचते थे पार्टी में, मैं कोने में भागता था, दूर दूर भागता था। मैं लड़कियों से बात करना चाहता था बट शाय पर्सनैलिटी की वजह से लड़कियों से बात नहीं कर पाता था। मैं मस्ती करना चाहता था, सिंगिंग करना चाहता था, वो नहीं कर पाता था। फास्ट ड्राइविंग करना चाहता था, वो भी नहीं कर पाता था। सबको देखता था करते हैं। बट जिस दिन मैंने शराब पी, मैंने जोक भी मारे, डांस भी करा, बाइक भी अच्छे चलाई, खाना भी अच्छे खाया और सोया भी अच्छा। बेस्ट नींद आई थी मेरे को उस दिन जिस दिन मैंने पहली बार शराब पी थी। उसने कंप्लीट कर दिया था मुझे। इसीलिए हम फर्स्ट लव बोलते हैं। अब वो फर्स्ट लव जब जाएगा कुछ तो चेंज होगा लाइफ में, हमारे माइंड में, बॉडी में कुछ तो चेंज होगा। वो चेंजिंग फेस ये है रिएक्ट एंगर, जो हमारा बचपन से लेके अभी तक सेल्फ टॉक जो चल रही है हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में, जो ऑडिटरी सेंस है, जो हमारा ऑडिट है, जो है टेप्स, इतनी ज्यादा है। इसीलिए हम जैसे ही अकेले होते हैं ना, हम अनकंफर्टेबल होते हैं। वर्क कर रहे हैं तब तक ठीक है, किसी के साथ है तब तक ठीक है। जैसे ही 2 मिनट 10 मिनट अकेला बैठना हुआ तो दिमाग में टॉक स्टार्ट हो जाती है। वो जो टॉक है वो ये है चल रही है। अब हमें सीखना है रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करना मीन्स बॉस से गुस्सा है, अब बॉस को तो बोल नहीं सकते। पापा से गुस्सा है, पापा को तो बोल नहीं सकते। मम्मी से गुस्सा है, मम्मी को बोल नहीं सकते। वाइफ से है, बोला तो और लड़ाई होगी। तो क्या करें? एनर्जी मूव करना चाहती है, हम किसी से शेयर करते हैं, हम लिखते हैं, इन्वेंटरी लेते हैं कि मुझे ये गुस्सा क्यों आ रहा है। एक फिलोसोफर थे बहुत अच्छे, तो उनके पास एक स्टूडेंट गया, उन्होंने बोला जी गुस्सा बहुत आता है बॉस पे, बहुत बुरा हाल है मेरा, क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन कर रहा है बॉस के चपेटा मार दूं लेकिन नौकरी छूट जाएगी और नौकरी छोड़ नहीं सकता, EMI है, तो क्या करूं। तो उस फिलोसोफर ने बोला 15 दिन बाद फिर चला गया कि जी बस अब नहीं हो सकता, अब या तो वो या मैं, अब बताओ कुछ तरीका। 15 दिन और 15 दिन बाद आना, 15 दिन बाद फिर चला गया जी बस अब तो या बोलेगा या मैं, आज मैंने रिजाइन जेब में डाल लिया, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, भाड़ में जाए, भीख मांगनी पड़े, आज बस हो गया बहुत। तो वो फिलोसोफर उसे एडवाइस देता है, एक काम करो, अपने बॉस की फोटो लो, अपने घर पे दरवाजे पे टांग दो, जब आप जाओ ऑफिस तो उनके 2 जूते मारना, जब आप एंट्री करो घर में तो 2 जूते मारना, बिल्कुल वैसे ही जैसे भगवान को हाथ जोड़ते हैं, वैसे जाते हैं आते हैं, ऐसे ही करना। 3 दिन में तो गुस्सा कम हो गया। इमोशंस को, एनर्जी को डायरेक्शन में मूव करना सीखा। हम क्या करते हैं, आपस में बातें करते हैं, मीटिंग में मैं शेयर सुनता हूँ, मन कर रहा है बीवी को मार दूं, वो मारना नहीं चाहता, उस शाम को मीटिंग के बाद गुलाब जामुन ले जाएगा, लेकिन वो इमोशंस को मूव कर रिलीज करा है, और ये आएगा ही आएगा, ये नॉर्मल इमोशंस हैं। अगर आपको लगे कि आप संत बन गए हैं इस प्रोग्राम में आके, तो नहीं, संत नहीं बन सकते हम लोग, ये आना ही आना है। बिकॉज पास्ट के फेलियर बार बार आएंगे, पास्ट में जो चीजें हुई हैं, फैमिली बार बार पिन पॉइंट करेगी, समाज में बार बार पिन पॉइंट होगा, बच्चे बार बार, वो उनकी इंटेंशन नहीं है आपको हर्ट करने की, नॉर्मल है वो बार बार बोलेंगे ही बोलेंगे। सपोज आप ट्रैवलिंग में जा रहे हो मनाली फैमिली के साथ, पहले भी मनाली गए हो लेकिन रास्ते में दारू पी ली और
प्रॉब्लम हो गई। अब आप दारू नहीं पी रहे, लेकिन जैसे उस रास्ते पे जा रहे हो दिमाग में वो स्टोर्ड है ना, ये रिपीट कर रहे हैं हम लोग, वो आएगा ही आएगा। इसीलिए बिग बुक में एक लाइन है दैट्स कॉल्ड ग्रेव इमोशनल एंड मेंटल डिसऑर्डर। ग्रेव इमोशंस का मतलब जो हमारे अंदर इमोशंस फंसे पड़े हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं रिकवरी में। अल्कोहल ने उसे प्रेस करा हुआ, दबाया हुआ अल्कोहल ने। इस पे खास ध्यान देना। डिप्रेशन इट्स नॉट अ क्लिनिकल डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वो है द लैक ऑफ इंटरेस्ट। जैसे ही रिकवरी में आते हैं हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 3-6 महीने 9 महीने 1 साल मैं कुछ करने का मन ही नहीं करता, लेटे रहो बस, प्रोक्रेस्टिनेशन कर देते हैं चीज़ों को, कल कर लेंगे, क्या जरूरत है। तो इसीलिए लिविंग सोबर में एक चैप्टर है जिसमें बोलते हैं कि जैसे ही आप अल्कोहल छोड़ने के प्लान कर रहे हो, एक्टिव रहो अपनी लाइफ में, कुछ करने का मन नहीं करता। तो वो डिप्रेशन का मतलब है कि पहले से ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी सारी फेलियर्स चल रही है, तो और 3-6 महीने 9 महीने ऐसे निकाल लेते हैं, तो फिर लगता है कि यार इसका पी लो, कुछ तो हो नहीं रहा लाइफ में। इसीलिए डिप्रेशन में नहीं आना, एक्टिव रहना। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, मैं पूरा दिन आराम ही करता था, सोता ही था, कुछ काम था नहीं मेरे पास, सोता था। लेकिन सबसे बेस्ट पार्ट एक थी मेरी लाइफ में, 4 बजते थे घड़ी में, मैं ऐसे खड़ा होता था, नहाता था, मैं नहाता ही शाम को था इनिशियल डे में, 90 डेज जब मैं मीटिंग कर रहा था, नहाता था और मीटिंग पहुंच जाता था। मुझे लगता था वो 1.5 घंटा जो मीटिंग का है ना, ये मी टाइम है। आज भी लगता है वो 1.5 घंटा मीटिंग का टाइम मी टाइम लगता है मुझे। वो 1.5 घंटा नहीं था, वो 4-5 घंटे। घर से तैयार होके जैसे ही तैयार होना स्टार्ट होता था मीटिंग जाने के लिए, डिप्रेशन से निकल जाता था, मेरा इंटरेस्ट निकल जाता था। एक जगह इंटरेस्ट था मेरा कि हाँ मीटिंग जाना है। 8:30 मीटिंग खत्म हुई, 9-9:15 बजे तक मेंबरों के साथ घर पहुंचते पहुंचते 10 बज जाते थे। तो वो जो 4 बजे से 10 बजे का पीरियड मेरा कुछ इंटरेस्ट डेवलप होता था, नया इंटरेस्ट डेवलप करना है, नई हॉबी डेवलप करनी है अपने अंदर, नई चीज़ों को, नई स्किल सीखनी है हमारे को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए लाइफ में, बिकॉज हमारे को बोलते हैं कि विल पावर की कमी है। नॉर्मल इंसान जो सो कॉल्ड अल्कोहलिक को समझते नहीं है, वो बोलते हैं कि विल पावर की कमी है इस इंसान के अंदर। नशा छोड़ने के लिए, अल्कोहल छोड़ने के लिए विल पावर की कोई जरूरत नहीं है, काम ही नहीं करती विल पावर। क्या काम करेगी फिर? काम करेगी स्किल पावर। अब इसमें हम 3 स्किल की बात करते हैं। पहली स्किल जो है हम सीखते हैं रिकवरी में आके, जो आप लोग बैठे हुए हैं, अब सोच के देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल इस वक्त आप क्या सीख रहे हैं? आप सीख रहे हैं लिसनिंग स्किल। सुनना सीख रहे हैं, लिसनिंग। शराब के बारे में बाहर की दुनिया में कोई हमें बोलता था शराब छोड़ दे, तो वो इंसान लाइफ से कट, उससे कम मिलना शुरू हो गया। नशा छोड़ दे, उससे कम मिलना शुरू हो गया। इसीलिए हमें घर वालों से खुंदा कर, भाई से खुंदा कर, बार बार बोलता कर, सुनी नहीं हमने कभी उसकी। तो हम मीटिंग में क्या हो रहा है? 1.5 घंटे की मीटिंग है, 5 से 7 मिनट आप शेयर कर रहे हो, बाकी मिनट क्या कर रहे हो? क्या सुन रहे हो? एडिक्शन की बात। तो दुनिया ने बोला है, घर वाले बोलते थे, सब बोलते थे, वहां नहीं सुन पाए, बट मीटिंग में सुनना स्टार्ट कर दिया। तो लिसनिंग स्किल हमारी एक्टिव होना स्टार्ट होती है, ये हमें चाहिए, डेवलप करनी है। इसलिए बोलते हैं कि ओपन माइंड होकर सुनना सीखो कि अल्कोहल और ड्रग्स ने हमारी जिंदगी में बर्बादी क्या करी है। इसके बाद आती है स्किल, जो आती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल इज, हमें कुछ भी बात करनी हो ना, 2 पैक पेन होते हैं, 4 पैक पेन होते हैं, तब हम ढंग से बात कर पाएंगे। पहली बार जब मैं मीटिंग जा रहा था तो मेरे माइंड में आ रहा था, यार पौवा पी के चलता हूँ,
ढंग से समझ पाऊंगा, ढंग से अपनी बात बता पाऊंगा कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, क्यों मैं शराब नहीं छोड़ पा रहा। तो हमें कम्युनिकेशन करना नहीं आता, हमें घर वालों के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं आता, हमें अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं आता, हमारे को अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेशन करना नहीं आता। ये चीज जब हम मीटिंग के बाहर मेंबरों से बात करते हैं तो वो बताते हैं क्या, ऐसे कम्युनिकेट करो, ऐसे करो। सबसे पहले तुम पावरलेसनेस फील करो, तुम इंसान को चेंज नहीं कर सकते, उस इंसान को चाहे जो भी है, अब अपना पॉइंट रख दो। हम क्या करते हैं, हम चेंज करने की कोशिश करते हैं, उनके थॉट, उनके फीलिंग, उनके इमोशंस को चेंज करने में लगे रहते हैं अपनी जिंदगी में। तो हमने कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं। 3 इडियट मूवी देखी है आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने देखी होगी। 3 इडियट में उसको बनना होता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर, वो कर रहा होता है इंजीनियरिंग, राइट। आमिर खान उसे बोलता है जाके अपने पेरेंट्स से बात कर, तो उसे वो क्या स्किल दे रहा है, कम्युनिकेशन स्किल दे रहा है कि जाके बात कर खुल के कि तू खुश रहेगा इस जॉब में। उससे पहले वो कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रहा था इस लेवल की। सोच के देखो, क्या हमने कभी इस तरह की कम्युनिकेशन करी अपने पेरेंट्स से, अपने पार्टनर से खुल के कि हमें ये चाहिए, मैं खुश, पैसा नहीं कमाऊंगा लेकिन खुश रहूंगा। ये कम्युनिकेशन स्किल हम सीखते हैं मीटिंग में। ये हमारी कमी है अल्कोहल की वजह से। कल कोई भाई शेयर कर रहा था ना मीटिंग में, पौवा पीने के बाद कोई मुझे समझाने आएगा तो मैं उसे ही समझा दूंगा। तो हम तो वो है, अद्धा पीने के बाद क्या मुझे भी समझाएगा, मैं उसे समझा दूंगा, मैं ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ। और ये एक भगवान की दी हुई हमारे अंदर एक वो है कि हम हैं इंटेलिजेंट इंसान, नो डाउट हम हैं इंटेलिजेंट इंसान। हम मार खा गए इमोशंस को मैनेज कर। इसके बाद नेक्स्ट स्किल आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। जिंदगी है तो प्रॉब्लम है, राइट। प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होगी लाइफ में। प्रॉब्लम ईसीजी की अगर आप रिपोर्ट लोगे तो ऐसे है, ऐसे कभी नहीं, ऐसे हुई तो लाइफ खत्म। तो लाइफ प्रॉब्लम ऐसे चलती रहेगी, लाइफ में रहेगी। मीटिंग में आकर मेंबरों से बात कर कर, प्रोग्राम कर कर हम एक नई चीज सीखते हैं। हमारी जिंदगी में से प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, सिचुएशंस आती है। कोविड आया, वो सिचुएशन थी, इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है रिलेशनशिप की। फाइनेंस प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है, ये एक सिचुएशन है करियर की। ये प्रॉब्लम 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 तो 10 बढ़ जाएगी प्रॉब्लम। और पहले ये एक प्रॉब्लम के लिए हम शराब पीते थे, वो भूल जाते थे, 10 और इकट्ठी कर लेते थे। थैंक गॉड जब मैं अल्कोहल पीता था तो व्हाट्सएप नहीं था, नहीं तो सुबह अब जो सुनता हूँ मैं लोगों को पीने के बाद जो व्हाट्सएप करते हैं लोगों को, दुनिया भर को मैसेजिंग होती है। थैंक गॉड उस टाइम नहीं था जब मैं रिकवरी में आया, वरना मैं कितने लोगों को मैसेज करता हूँ धीरे करा तुमने। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी हमें नशा चाहिए। अब यहाँ पे हम प्रॉब्लम को हटा के सिचुएशंस को ले आते हैं। सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, सुनना सीखना पड़ेगा और कम्युनिकेशन ठीक से करना सीखना पड़ेगा। जो हमें स्टेप्स, प्रोग्राम प्लस जो हमारे मेंटर हैं, हमारे स्पॉन्सर्स हैं, जो इस रास्ते में चल रहे हैं, वो बताएंगे इसको ऐसे फेस करो। एक मेरा फ्रेंड आया मेरे पास, जॉब से दुखी था, वो भी जॉब छोड़ दिया, सर बहुत हो गया, बहुत काम करता हूँ, ये वो क्या करूँ। मैंने बस उसे एक बात बोली, मैंने कहा 6 महीने की अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल ले, देख ले एक बार। उसने 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट निकाली, 1 साल की निकाल ली उसने। जब देखा उसको ट्रांजेक्शन, मैं नहीं छोड़ रहा, उससे पहले उसकी हालत खराब थी फाइनेंशियल। क्या करा मैंने, सिचुएशंस को उसको डिफरेंट तरीके से दिखा दिया। कोविड आया, मुझे भी लग रहा था काम बंद हो गया, सब कुछ हो गया, अब क्या करूंगा। घर बैठे बैठे ही मैंने ऑनलाइन सेशन स्टार्ट कर दिया। कुकिंग नहीं आती थी मुझे, मेड भी नहीं आ रही थी, तो एक प्रॉब्लम थी। लेकिन मैंने इसको सिचुएशन बना के क्या करा, यूट्यूब में सीख के कुकिंग करना स्टार्ट कर दी, जो भी अपने लिए कर सकता था मैं। इतने दिन में लॉकडाउन था वो पहला।
तो सिचुएशंस को देखते हैं हम लोग, तो सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए हमें सोल्यूशन मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमें इसमें नहीं जाना, कुछ ना कुछ न्यू स्किल्स अपने आप को देते रहना है, कुछ ना कुछ एक्टिव रहना है हमें लाइफ में। जी मीटिंग में हम जाते हैं तो हंस रहे होते हैं, मारे गया सर आपने बर्बाद कर दिया, कोई ऐसा नहीं करता। सब लाफिंग फेस, एक बंदा कह रहा है मन कर रहा साला सुसाइड कर लूं लेकिन हंस के बोल रहा है, फिर पॉजिटिवनेस। वर्ड और उसकी बॉडी लैंग्वेज कितनी डिफरेंट है, फुल ऑफ लाइफ दिख रहा है, वो फीलिंग शेयर कर रहा है, दैट्स इट, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये भी ब्लेम गेम, जिम्मेदारी लेनी है अपने लाइफ के फेलियर की, दूसरों को नहीं देनी। फेलियर इज ए बिग अपॉर्चुनिटी ऑफ मोर इंटेलिजेंस। जिस दिन आपने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि यस फेलियर इन दिस फील्ड, नॉट ऑल फील्ड, आई एम नॉट सेइंग अ फाइनेंशियल फेल, दिस फील्ड, तो वो आपका पहला कदम है कामयाबी की तरफ। तो ब्लेम हम करते रहते हैं लोगों को कि इस वजह से प्रॉब्लम हुई। कोविड आ गया था, मेरे को कई लोग बोलते सर कोविड आ गया था तब शराब ज्यादा हो गई मेरी, वरना मैं ठीक था। शादी हो गई तब प्रॉब्लम ज्यादा हो गई, वरना मैं तो ठीक था। या नौकरी छूट गई, बिजनेस में नुकसान हो गया तब ये प्रॉब्लम हो गई। ब्रेकअप हो गया तब ये प्रॉब्लम हो गई। ये सारे के सारे ट्रिगर्स है, ये सारे के सारे ब्लेम्स है। द रीजन इज मैं एक एडिक्ट हूं, और जब तक मैं अपने फेलियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा मैं कामयाबी की तरफ आगे नहीं बढ़ सकता। रिहैब में भी बोलते हैं मुझे, यहाँ से निकलते ही 6 महीने वहां रख दिया, 3 महीने वहां रख दिया, मेरी जिंदगी खराब हो गई, जैसे 3 महीने पहले वो बहुत कुछ कर लेते। सो ब्लेम गेम से हटना है। किसी भी चीज में क्यों पी ली, तुमने मूड खराब कर दिया। पीनी थी, मूड खराब कुछ नहीं, क्योंकि मूड खराब तो वो नॉर्मल भी होता ही है। क्यों पी ली, बिजनेस में नुकसान हो गया। क्यों पी ली, नौकरी नहीं मिली। क्यों पी ली, बहुत खुशी का बात है नौकरी मिल गई। किसी भी तरीके से मौसम खराब है, ठंडा हो रहा है, गर्मी हो रही है, बारिश हो रही है, कुछ भी ब्लेम कर देंगे हम अपनी जगह पे, कुछ भी, किसी भी तरीके का ब्लेम गेम से हटना है। अकाउंटेबिलिटी लेनी है, अपनी जिम्मेदारी लेनी है, अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना सीखना है। मैं आज जो हूं, जैसा हूं, ये मेरे ही एक्शन का परिणाम है। कहते हैं कि ये है प्रेजेंट, राइट। प्रेजेंट गिफ्ट है, आज का दिन गिफ्ट है। पसंद नहीं आ रहा ना गिफ्ट आप लोगों को? नहीं आ रहा था पसंद गिफ्ट? द प्रेजेंट इज टू वर्ड, प्रीसेंट मतलब पहले से भेजा हो। तो एक कहावत है बहुत अच्छी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हुए। अब क्या करना पड़ेगा, बबूल के पेड़ को उखाड़ना होगा, उसकी जड़ों को साफ करना होगा, तब आम का बीज लगाना होगा, तब आम होगा। तो वेट करना होगा। हम चाहते हैं पेड़ उखाड़े ना, आम की गुठली लगाए ना, बस आम मिल जाए, फट से आम मिल जाए, इमीडिएट मिल जाए। पेशेंस नहीं है हमारे अंदर। और ये प्रीसेंट जो आज अगर डिस्टर्ब है तो डिस्टर्ब क्यों है? पास्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से आज की लाइफ ये जो भी है, दोनों चीजें होती हैं। जब मैं ये आया था मीटिंग में तो मेरा पास्ट ऐसा था, फुल ऑफ पेन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन। एक कहानी में भी है बिल विल्सन की कि खुशी शांति
सिर्फ एक शब्द थे मेरे लिए, कहीं थे ही नहीं, एकदम डार्कनेस स्टेज पे था। तो मेरे साथ भी यही था कि मेरे को लगता था कि यार मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती, ठीक है चॉइस नहीं है, आ रहा हूँ 2 दिन, मेरी जिंदगी नहीं बदल सकती। तो मैंने बबूल के पेड़ को आज मैं आम खा रहा हूँ, बड़े मजे मीठे मीठे हैं। तो पास्ट, और पास्ट में हमेशा एंगर है जो मैंने डिस्कस किया, पैसिव है। तो अगर ये बोलेंगे नहीं गुस्सा है ही नहीं, तो अपने आप को चेक करने की जरूरत है। ये नॉर्मल इमोशन है, ये होगा ही होगा, ये फेस है, ये आना ही आना है, पैसिव है। पास्ट में एंगर एक से नहीं, जब मैं एक इन्वेंटरी लिख रहा था अपने एंगर की, तो 140 नेम लिखे थे मैंने अपने रजिस्टर पे, उन लोगों से मुझे गुस्सा था। अब 1 मिनट के लिए इवैल्यूएट करके देखो, मीटिंग में कहते हैं रिजेंटमेंट इज एक ऐसी चीज है कि हम दूसरे को रेंट फ्री स्पेस दे रहे हैं अपने दिमाग में और किराया भी नहीं दे रहे, रेंट भी नहीं दे रहे। तो वो इंसान अगर मेरे दिमाग में बैठा हुआ है तो अपनी जिंदगी कंफ्यूज हुआ, आज की जिंदगी कंफ्यूज हुआ। तो 140 लोग मेरे दिमाग में बैठे हुए थे, तो मैं यहाँ जी नहीं पा रहा था। और फ्यूचर का डर, फियर, फ्यूचर में हमेशा फियर है, होगा नहीं होगा, कामयाब होगा नहीं होगा, ये होगा वो नहीं होगा। Past is full of anger, future is full of fear, today is totally disturbed present। अब इससे छुपने के लिए हम क्या करते हैं, सिंपल रास्ता क्या है, बेड में जाएंगे, एंगर हाई मिलती है, लैक ऑफ इंटरेस्ट नहीं करना, नहीं जाना, घर वाले कह रहे हैं चल मंदिर चल, नहीं जाना, घर वाले कह रहे हैं पार्टी में चल, नहीं जाना, मूड नहीं है, घर वाले कह रहे हैं डिनर पे चलते हैं, ये प्लान करते हैं, वो प्लान नहीं है, फंक्शन में जाना, ब्लेम करे जाते हैं। तो गेम से हमें निकलना होगा, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि आपके सामने एविडेंस है। हम लोग मेंबर रिकवरी में जो लोग हैं वो सारे एविडेंस हैं, इसीलिए इम्पॉसिबल नहीं है, बस एक करना है। अल्कोहल को भी पीने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है, राइट? नशा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार है। कोविड में नशा करा, जिस जगह पर दूध भी सैनिटाइज होके आ रहा है, कितना बड़ा रिस्क है। तब तो पता ही नहीं था कोविड है क्या, इतना बड़ा हुआ था वो पूरी दुनिया में, फिर भी नशा करा, जहां पे दूध भी सैनिटाइज होके आ रहा है, तो रिस्क लिया ना। तो ऐसे ही इसमें हमें रिकवरी, क्लियर? हम नॉर्मली फियर में जीते हैं, और एक डरे हुए इंसान को ही एंगर होता है बहुत ज्यादा। एक डरपोक इंसान ही होगा, डर ही होगा। ढोल सुने, ढोल अंदर से खाली होते हैं, बड़ी तेज आवाज करते हैं। जो अंदर से खाली होता है वही तेज आवाज करता है। नहीं तो आपकी आंखें खोल बैठ जा तो बैठ जाएगा। तो पॉजिटिव एंगर है। एंगर ऐसा नहीं है कि हमें नहीं चाहिए, चाहिए, बट पॉजिटिव एंगर। एंजाइटी, रिकवरी में आने के बाद एंजाइटी क्यों होती है? क्योंकि हम 10 काम एक बार में करना चाहते हैं। ये भी कर लूँ, 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 ये भी कर लूँ। इतनी सारी चीजें हो गई कि जो हम अभी काम करने वाले हैं उसको हम ध्यान नहीं देते। इस चक्कर में जो अभी करना है वो भी नहीं हो पाता, और एंजाइटी दिन पे दिन बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है। इसीलिए मीटिंग में स्लोगन है ये, फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहला काम पहले करें, बाकी सारा बात पहला काम पहले करें। तो वो चीज हम यहाँ आके सीखते हैं कि एंजाइटी से हम अपनी एक लिस्ट बनाते हैं कि आज का दिन क्या क्या काम करना है मेरे को। तो जिंदगी को सिंपल करना है। कॉम्प्लिकेटेड तो वैसे ही बहुत है, और कॉम्प्लिकेटेड तो हम भी हैं बहुत ज़्यादा।
जिंदगी को सिंपल करना है, सिंपल तरीके से लाना है। सिंपल करने के लिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट करना है कि भैया इस टाइम ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट, जब नहाना है तो नहा लो, इस टाइम अगर ईद से बात करनी है तो कर लो, टालना नहीं है किसी भी चीज। जिस चीज को टालोगे वो आने वाले टाइम पे एंजाइटी का एक पार्ट है। किसी भी चीज को, हेल्थ को इग्नोर कर दो, फाइनेंस को इग्नोर कर दो, रिलेशन को इग्नोर कर दो, सोसाइटी को इग्नोर कर दो, आने वाले टाइम पे यही चीज आपके एंजाइटी हो जाएगी, क्योंकि आप सोसाइटी में अब जा नहीं पाए। लोगों को एक पब्लिक स्पीकिंग का एक डर होता है। पब्लिक स्पीकिंग डर ये होता है, पब्लिक स्पीकिंग का मतलब ये नहीं है कि आप मोटिवेशनल स्पीकर बनने जा रहे हो। पब्लिक स्पीकिंग का सिंपल सा मतलब है आप अपने ग्रुप में जो आपके 2-4 फ्रेंड हैं उनके साथ बड़े कंफर्टेबल हो, लेकिन जैसे ही किसी नए दोस्तों के ग्रुप में जाना हो आपको एक अलग अलग सी एंजाइटी स्टार्ट हो जाएगी, एक अजीब सी हलचल होगी अंदर की, यार मैं क्या बोलूँगा, बोलूँगा नहीं बोलूँगा, सोच जाता ही नहीं। कब तक भागेंगे हम लोग? वी आर सोशल एनिमल। एक नॉर्मल इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम आती है, वो जाता है अपनी सोसाइटी में, उनके साथ शेयर करता है और सोल्यूशन निकल जाता है। हम क्योंकि सोसाइटी से डिस्कनेक्ट हैं, इसीलिए हम उस प्रॉब्लम को, जो हमने सिचुएशंस बना दिया है उसको प्रॉब्लम ना करके, तो उस प्रॉब्लम को हम दिमाग में ही निकालते रहते हैं, करके घुमाते रहते हैं। वो हमें फ्रस्ट्रेट करती है, एंजाइटी बढ़ाती है। इरिटेबल, रेस्टलेस, डिसकंटेंट बीमारी का सबसे बड़ा एक कारण है। इरिटेबल, रेस्टलेस, डिसकंटेंट। डॉक्टर ओपिनियन की लाइफ में चिड़चिड़ापन, असंतुष्ट और डिस्कनेक्ट जब होंगे तो सिंपल सी बात है, आने वाले टाइम पे या तो हम शराब पिएंगे या हम अपनी इन्वेंट्री लेंगे कहाँ पे मुझे मदद मांगनी है। हमें ये सिखाया जाता है कि ये प्रोग्राम पावरलेसनेस का है, हेल्पलेसनेस का नहीं है। आई एम पावरलेस बट नॉट हेल्पलेस, मांग सकता हूँ, एंड हेल्प इज अवेलेबल एवरीवेयर। कामयाब होने के लिए फैक्ट ये है कि आपको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, फेलियर होने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ये मुझे अब समझ में आया टाइम के बाद। हमने सुना है कि कामयाब होना है मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी, बचपन से हमारे यहाँ स्ट्रगल करो, ये करो, पैसा कमाओ, ये। सिंपल सी बात है, कामयाब होने के लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, जो कामयाब लोग हैं उनके पीछे चलना है। फेलियर के तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, शराब पीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, छोड़ने के लिए क्या करनी है? नहीं पीनी, खाना खा लेना है, मीटिंग चले जाना है, किसी से बात कर लेनी है जो नहीं पी रहा, जो कामयाब है इंसान, छोड़ चुका है वो शराब को, तो कामयाब होने के लिए मेहनत ही नहीं है, ठीक है। अब आता है रिजेक्शन। रिजेक्शन मतलब होता है गहरी उदासी, सेल्फ पिटी मोड, गहरी उदासी। देखो मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, खराब हो गया, काम खराब हो गया, ये खराब हो गया, सब चीजें उसमें नहीं रहना, एनर्जी होनी चाहिए। मीटिंग में भी कहते हैं, कई बार मुझे कहा कई लोगों ने, अगर रोता रहना है इससे अच्छा तो पी ले जाने वाला। और हमारे को एक वो होता है कि देवदास बन के बड़ा मजा आता है, ओवर मी, देखो मैंने इतना करा। क्योंकि एल्कोहलिक की एक फैसिलिटी और होती है डिजीज मॉड्यूल में, जब हम डिजीज डिस्कस करते हैं, एल्कोहलिक की फैसिलिटी होती है, वो ग्रैंडियोस होता है। ग्रैंडियोस मीन्स फजूल खर्च करने वाला, खुल के खर्च करने वाला, घर वाले नहीं मांगेंगे तब भी देगा वो, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन, हाँ मैं हूं ना, चलो चलो। वाइफ ने मांगा एक सिंपल सी चीज, ले आए 10 चीज, आई लव यू, तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। बच्चे ने मांगा छोटा सा खिलौना, उसे ले आए बहुत सारे खिलौने, तुम्हें पता नहीं है बेटी यू ही या बेटा यू ही, वन तुम ही हो मेरी जिंदगी में। कुल ग्रैंडियोस। क्यों? कल जब मैं शराब पीऊं तो मेरे पे उंगली ना उठाए, मुझे ये बोल ना सके कि तुम हमें प्यार नहीं करते। हम प्यार को तोड़ते हैं
मनी के ऊपर एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक छोटा सा बच्चा अपने पापा से पूछता है कि पापा 1 घंटे का कितना पैसा चार्ज करते हो आप? वाई, क्यों पूछ रहे हो तुम? तो गुस्सा होता है उसके पापा, वर्कहॉलिक है। तो बेटा बोलता बस ऐसे ही, उसका बाप बोलता है $10। अपने रूम में जाता है, $9 होते हैं उसके पास। सर पापा $1 चाहिए मुझे आपसे। उसके पापा पहले मना करते हैं, फिर दे देते हैं। $10 उनके हाथ में रहता है और कहता है कि अब 1 घंटा मेहनत करें। हमें हमारी फैमिली को क्वालिटी टाइम देना, हमें अपने घर के लोगों की इमोशंस को महसूस करना, पार्टिसिपेट करना। सुबह मैं जिम आया, कॉल आया मेरे पास, शी इज नॉट फीलिंग वेल, मैं 10-15 मिनट का जिम छोड़ के चला गया। वरना मैं रूटीन किया, मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ से फिर जाता हूँ, क्योंकि शी नीड माई मी। मैं बोल देता नहीं आप जिम करके आ जाओ, कोई बात नहीं, वो कह रही थी मुझे। मैं गया, उसका टिफिन पैक करा, तो उसको बोला कि उससे तुम जाओ, फिर मैं तैयार होकर आ गया। अब मुझे रिस्पेक्ट करनी है कि भैया वो फीमेल है, कुछ ना कुछ मंथली उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं। दैट टाइम मुझे उसके इमोशंस को समझना है। मैं पहले सेलेक्ट था, मेरे साथ तो ये था कि शाम को अगर मेरे घर वाले बीमार हो जाते थे तो मुझे लगता था इसी टाइम बीमार पड़ना था, मेरा पीने का टाइम है, बीमार पड़ गए। आई वाज लाइक दैट पर्सन। तो अब यहाँ आके समझ में आया कि मुझे दूसरे के इमोशंस को भी रिस्पेक्ट करना है, लेकिन सबसे पहले अपने इमोशंस पर रिस्पेक्ट करना है। पहले ये प्रोग्राम बताता है सेल्फिश होना है, सेल्फ केयर करना है। फिर ये बताता है अब जब आप अपने फेलो मेंबर की फेलोशिप के लोगों के साथ रहेंगे, उनकी ध्यान रखेंगे, उनके साथ इमोशनल अवेलेबल रहेंगे, तो आपके डर खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा। राइट? तो डिजेक्शन, उदास नहीं होना, पार्टिसिपेट करना है लाइफ में। भाग लो एक हिंदी का वर्ड है, भाग लो। इंग्लिश में 2 मतलब होते हैं उसके। एक होता है रन अवे, जो हम भागे हमेशा घर की प्रॉब्लमों से। कभी पूछा पापा को क्या चाहिए, कभी पूछा मम्मी को क्या चाहिए, कभी पूछा भाभी को क्या चाहिए। उस दिन मेरी भाभी आई थी, आप सब मिले थे। एक टाइम था जो भतीजा था वो हमें हमारे घर नहीं भेजती थी, इतना कट हो गया था हमारी लाइफ। और आज ऐसा है, इतनी सी प्रॉब्लम होती है, सीधा कॉल आता है रिकवरी की वजह। क्यों? क्योंकि वो जो भाग लो है उसके 2 मीनिंग है। एक होता है रन अवे, पहले मैं हमेशा रन अवे करता था, अब मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। पार्टिसिपेट हर चीज में पार्टिसिपेट, उनके दर्द में भी पार्टिसिपेट, उनकी खुशी में भी पार्टिसिपेट, अपने दर्द में भी उनको पार्टिसिपेट करवाता हूँ। हाँ, आई एम फीलिंग दिस मुझे ये हो रहा है, उनकी खुशी में भी पार्टिसिपेट करवाता हूँ। पार्टिसिपेट करना है, मुझे इस उदासी में नहीं है। एक चीज ध्यान रखना, सुभाषु क्या लिखा हुआ है ये हिंदी में? गड़बड़ होता है, पी लेते हैं, नशा हो जाता है तुम्हारा, सर गड़बड़ हो गई। वो गड़बड़ नहीं हुई, वो इन इमोशंस हम मैनेज नहीं करते। चेक करो अपने कौन से इमोशंस हैं जो बार बार आपको, चेक करो आप भी कौन से इमोशन थे जिसने आपको इन सब से डिस्कनेक्ट कर दिया। इवन इफ आई एम नॉट ड्रिंकिंग, तब भी कौन से इमोशन है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ड्रिंक को हटा दो, सलेटी तो एक ही है ना। ड्रिंक इज नॉट ड्रिंक, वो फर्क नहीं पड़ता, कुछ तो है। तो ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बस।